किसान भाइयों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आज हम लोग जो है हरनटीनगंज बाज़ार में बैठे हुए हैं, सोनबरसा में जो है आज विकास भाई हैं और इनके यहाँ हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन गेहूं की कौन सी ऐसी वैरायटी है जो यहाँ पे ज़्यादा चल रही है और बहुत सारे किसानों के पास हम पहुँचाना चाहते हैं। आज इन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि कौन सी वैरायटी यहाँ पर जो है किसानों को कहा जाए कि अपने खेत में प्रयोग करें जिससे कि पैदावार अच्छी हो। तो विकास भाई, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी भाई साहब, सभी किसानों को नमस्कार हमारा। जी, हमारे यहाँ गेहूं की वैरायटी तो बहुत सारी हैं। जब सबसे ज़्यादा गेहूं की वैरायटी 2967, श्रीराम 303 और 502, 343 और क्या नाम है, कुंदन है, PBW 154 है। ऐसी बहुत सी सारी वैरायटियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चलने वाली वैरायटी इस एरिया में 2967 और श्रीराम 303 है। अच्छा जी। अगर हम लोग 303 के बारे में बात करें तो इसकी पैदावार कैसे, क्या है इसकी पैदावार? श्रीराम 303 में जैसे किसान भी लगाए हैं, हम भी किसान ही हैं, और लमसम 6 कुंटल के एबव इसकी पैदावार है। और करण वंदना की बात करें तो करण वंदना यहाँ कुछ किसान यूज हाँ, करते हैं। करण वंदना भी है हमारे पास। करण वंदना मान चलिए 5 कुंटल के ऊपर पैदावार देती है। अच्छा, आपकी दुकान में जो है कितनी वैरायटियाँ होंगी लगभग? हमारे दुकान में मान चलिए समथिंग 12 से 15 वैरायटी गेहूँ है। अच्छा, 12 से 15 वैरायटी। तो जो है कि इसका रेट क्या क्या है? जैसे अगर श्रीराम 303 के बारे में बातें करें तो श्रीराम 303 सुपर आपको मिल जाएगा 80 रुपये किलो। अच्छा, अगर बैग के प्रति बैग के हिसाब से हम बात करेंगे बैग आपको तभी 1600, किलो के हिसाब से 85 एबव पड़ रहा है। अच्छा 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 जी। तो इसमें कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी कुछ मतलब बीमारी? हाँ, इसमें इसका मुख्य कारण है ये गिरता नहीं है। अच्छा। गेहूँ की लंबाई थोड़ा कम होती है अच्छा और बाली बहुत अच्छा आती है। बाली के उसमें एक बाली में जो उसमें वो लगता है, क्या नाम है, बाली, उसमें 2 दाने रहते हैं। सब वैरायटी के गेहूँ में 1 दाना रहता है। इस गेहूँ में डबल दाने का वो रहता है। जी। तो किसानों के लिए सबसे अच्छा कौन सा प्रजाति रहेगा? जैसे ये बीज तो बहुत महंगा पड़ जाता है किसानों को, तो जैसे हम अपने हिसाब से बोलना चाहते हैं कि थोड़ा ही लेकर बुआई करें इसका। बुआई करें, अगली साल फिर इसी का आप पूरे में बुआई करें। अच्छा, उनको ये मतलब महसूस हो जाएगी कि पता चल जाएगी कि जो है कि पैदावार इसकी ज़्यादा होती है। तो जी। किसान को भी थोड़ा सा भरोसा हो जाएगा कि मतलब कि ये पैदावार अच्छा होगा। जी जी। तो हमारे पास आपको शक्तिमान का 2967 मिल जाएगा। अच्छा, ये भी आपको बहुत अच्छी पैदावार देगा। रेट क्या है इसका? इसको आपको मिल जाएगा 1750 रुपये बोरी, 40 किलो की। अच्छा अच्छा, तो लाल वाली है सफ़ेद है? ये सफ़ेद बाली का गेहूँ है। अच्छा, सफ़ेद वाली ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि लाल वाली यहाँ पर? यहाँ ज़्यादा तो सफ़ेद बाली ही प्रयोग करते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं कि लाल बाली का प्रयोग करते हैं। 154 हुआ, अंकुर केदार हुआ, ये सब गेहूं का प्रयोग करते हैं। अच्छा जी। तो गेहूं के अलावा सरसों की भी बुआई हो रही है, आलू की भी बुआई हाँ, हो सरसों की तो बुआई मान चलिए समथिंग ख़त्म ही हो चुकी है, बहुत कम चल रही है। तो हमारे यहाँ सरसों थी पायनियर का 45 से 46, श्रीराम का 1666 था, 5222 था, और उसके बाद एग्रो स्टार का कैश पर था, और परम सीड का गौरी नाम का 1622 था, और नॉर्मल सरसों में जैसे बाबा सीड का आता है, बरुना के नाम से जाना जाता है, वो उपलब्ध था। पैदावार कैसी है बरुना की? बरुना पैदावार जैसे कम रेट में अच्छी पैदावार बरुना में ठीक ठाक है। जी जी जी। अच्छा, तो अगर हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहें कि आपका जो लोकेशन है ये कहाँ पर पड़ता है आपकी दुकान, तो कुछ बताइए। ये हमारा, आप हरनटीनगंज पेट्रोल पंप पहुँचिए, वहाँ से बाईं साइड रोड घूमा है उमरपुर की तरफ, वहाँ से 800 मीटर एवं हमारी दुकान है, विकास खाद बीज भंडार, मोहलिया मोड़, हरनटीनगंज, अयोध्या, फैजाबाद। अच्छा, आपके पास कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जैसे कि मान लीजिए कोई बाहर का किसान है, उसको पार्सल के हिसाब से यहाँ से भेजा जाए, उसके यहाँ वो चीज़ ना अवेलेबल हो, तो ऐसी कोई सुविधा है वहाँ पहुँच? जी जी, पहुँचाने की आपको सुविधा दी जाएगी। अगर अच्छा, तो मतलब वहाँ तक पहुँच सकता जैसे है? अब ज़्यादा थोड़ा मात्रा में माल रहेगा तो नहीं, आप माल लेते हैं 5000 10,000 का एवं, तो माल उपलब्ध हो जाएगा। और किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि आपको डाई की इस समय दिक्कत है, DAP भी चाहिए तो DAP हमारे
अच्छा, मतलब खाद भी आप प्रोवाइड करवा देते हैं? खाद भी है और दुकान पे, लेकिन आके आप डीएपी भी ले जा सकते हैं। अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया है। खाद हमारे पास डीएपी मिल जाएगी, सिंगल सुपर फास्फेट मिल जाएगा, पोटास मिल जाएगी, यूरिया मिल जाएगा, और सुपर में कई वैरायटियां हैं हमारे पास। रामबाण हो गई, उसके बाद खेतान हो गई, अंकुर हो गया, उसके बाद ये नई जिंक प्लस खाद आई है सूर्य किरण के नाम से, वो भी हमारे पास अवेलेबल है जी। तो किसानों को जैसे कोरियर के माध्यम से भिजवा दिया जाता है, जैसे चाहे एक फार्मर हो, जैसे कोरियर के माध्यम से, जैसे बीज वाला तो प्रोडक्ट आपको भेज दिया जा सकता है, जी। लेकिन अब गेहूं का बीज भी बोरी में आता है तो ज़्यादा दूर तक तो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है जी। हाँ, तो जैसे अब जो सीड वाला सब्जी वाला रहेगा तो उसमें तो कर दिया जा सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब जो है हमारे जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है गेहूं, धान और गन्ना, ये सब की खेती ज़्यादा होती है। गेहूं, धान और गन्ना की, सबसे इधर तो गन्ना की खेती ज़्यादा बेहतरीन हो रही है हमारी तरफ। चलिए ठीक है। तो किसी भी किसान भाई को अगर किसी भी खाद या बीज या किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो विकास खाद बीज भंडार है, यहाँ पर आप आकर जो है संपर्क कर सकते हैं। इनका हम जो है नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और आप नंबर हम बोल देंगे, संपर्क कर सकते हैं। तो किसानों को अपना ज़रा नंबर बताइए सर। 63 87 21 83 70, आप इस पर संपर्क कर लिए। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई, और हम लोग इसी तरीके से जो है कि सर्वे करते रहते हैं और किसानों को कोशिश रहे कि जहाँ तक अच्छी से अच्छी जानकारी और अच्छे से अच्छे जो है, जो किसान भाइयों की ये भी बताना चाहते हैं, मार्केट में आपको बीज उपलब्ध होगा, लेकिन आप बीज लीजिए तो बीज अच्छी क्वालिटी का लीजिए, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हैं उसमें तो बेकार जाए ना जाए। जैसे क्या होता है, बीज में आपको मिल जाएगा, बीज खजर रहता है, तो वो समस्याएं आपको नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ उत्तराखंड का बीज है, सारे बूथ उत्तराखंड से मंगाते हैं, पंतनगर यूनिवर्सिटी से, तो बीज आपको बीज में शिकायत नहीं मिलेगी, बीज अच्छी क्वालिटी का रहेगा। मतलब किसान जितने भी बीज लें वो प्रमाणित बीज लें। आप यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं, आप ले लेंगे उसको सस्ता तो मिल जाएगा, लेकिन आप बाद में फिर यही कहेंगे कि बीज थोड़ा सस्ता तो मिल गया लेकिन अच्छी पैदावार नहीं हुई। अगर विकास भाई यहाँ हम देखें मिट्टी के बारे में, तो यहाँ मिट्टी किसानों को कैसे, मतलब मिट्टी में इसमें जैसे अगर दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, तो यहाँ पे जब मिट्टी का क्या प्रभाव है? हाँ, मिट्टी का तो बहुत बड़ा प्रभाव है। मिट्टी जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में बलुई मिट्टी ज़्यादा पड़ती है, बलुई दोमट, तो बलुई में यहाँ किसान भाई गेहूं और धान की ज़्यादा खेती करते हैं, आलू भी लगा रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ आलू की खेती थोड़ा कम होती है। बीमारी कैसी, मतलब यहाँ पे बीमारी ज़्यादा किस? बीमारी ज़्यादातर इसमें ये पीली मिट्टी में दीमक वाली बीमारी ज़्यादा आती है। दीमक में आप कौन सी दवा देते हैं? दीमक में हम यहाँ पर रीजेंट अल्ट्रा है जी, और उसके साथ गन्ने में पड़ जाता है फटेरा है। अच्छा जी विकास भाई, एक बात और हम जानना चाहते हैं कि जैसे गन्ने में जो है जड़ होती है, जड़ काट देते हैं नीचे से और गन्ना सूख जाता है ऊपर, ज्यादातर ये 37 वाले वैरायटी में ज्यादा होता है, 238 में, सॉरी 238 वैरायटी में। इसको रोकने के लिए कुछ हमें बताएंगे आप? जैसे 238 गन्ना तो इस समय किसान भाई तो बहुत परेशान है, उससे सूखने की बीमारी बहुत ज्यादा है। तो सूखने की बीमारी तो जड़ से नहीं है, बीच में उसमें लाल सड़न रोग लग जाती है, रेड स्पॉट, तो उसका तो कोई उपचार है नहीं। इसके लिए तो आपको यही उपचार है कि वो गन्ना उखाड़ के खेत से बाहर फेंक दें, यही एक उपचार है। और जो मान लीजिए दूसरी वैरायटी है नहीं, वही वैरायटी है, जड़ आप किसान मतलब काट दे रही हैं दीमक, तो उसके लिए आप लिक्विड फार्म में भी दवाई रहती है और दानेदार में खाद के साथ भी मिलाकर छोड़ सकते हैं, तो इसका प्रयोग करके आप उसका बचाव किया जा सकता है। अच्छा जी, चलिए ठीक है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि ये बहुत समस्या है, बहुत सारे किसान हमसे कहे भी, तो इसमें जो है हमें लगता है कि थोड़ा मिट्टी की अगर जांच करवा लिया जाए तो थोड़ा समय, हाँ यही तो किसान भाई, जैसे आप मिट्टी की जाँच कराना चाहें तो अप्रैल के बाद जांच कराइए, जब आपके खेत की सूखी मिट्टी हो। अच्छा। सूखी मिट्टी रहेगी तो आप का काम क्या है कि चारों कोनों से और खेत के बीच से थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेकर, और उसको क्या नाम है जो जिससे आटा चला जाता है उससे आप चाल लीजिए मिट्टी को, और समथिंग अबाउट आधा किलो मिट्टी आप जांच के लिए भिजवाइए, जो आपको कुमारगंज यूनिवर्सिटी में आपकी जांच हो जाएगी। और जांच होने के बाद आप जितना % जो कमी रहे वही आप प्रयोग करिए, आपका पैसा नहीं जाया जाएगा।
जी बिल्कुल सही बात है। खेत को जितना आवश्यकता हो उतना ही दिया जाए, उससे ज़्यादा ना दिया जाए, नहीं तो मिट्टी की जो कठोरता है लगातार बनी रहेगी। हमें लगता है खाद कोई भी दवा उस पर काम नहीं करेगी। हाँ, यही यही दिक्कत है कि आज के समय किसान भाई ज़्यादा यूरिया का उपयोग करके खेत में, यही परेशानी है कि यूरिया ज़्यादा छोड़ने से दिक्कत। आप गोबर की खाद ज़्यादा इस्तेमाल करिए, गोबर की खाद नहीं है तो उसके साथ कंपोस्ट खाद करिए, बिल्कुल। और ना हो तो फिर उसके बाद जो रासायनिक खादें हैं तो आप प्रयोग कर ही रहे हैं। अच्छा। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम है, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग करें। क्योंकि जैसे हमारा ये नहीं है थोड़ो की बेचना ही, जैसे आप मिट्टी को बढ़िया बनाए रखेंगे आपको पैदावार अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी तो भाई आपकी आमदनी बढ़ेगी। हमें लगता है बीमारियों से बहुत से बचा जा सकता है। जी जी जी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां भी हो जा रही हैं, बहुत सारी खाद और दवा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। जी जी, बड़ी अच्छी बात है। तो ठीक है विकास भाई, हम लोग इसको जो है कि आगे बढ़ाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। जी जी, और खेतों में जा करके, जी। और हम अपने माध्यम से भी सब किसानों को बताना चाहेंगे कि जिन किसान भाइयों को आवश्यकता है वो आपके यहाँ आके मिलकर जी हमारे पास आइए। और जो है कि थैंक यू किसान भाई। आप जो है कमेंट बॉक्स में आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी सूचना, पूरी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक किसान भाइयों, नमस्कार।